नमस्कार साथियों। तो आज है 12 अप्रैल 2025। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है बिकॉज रिसेंटली हमने देखा इंडियन मार्केट के साथ साथ वर्ल्ड मार्केट भी एक टर्मोइल से गुजर रहा था। अनसर्टेन एक पोजीशन, क्या होगा नहीं होगा, बट धीरे धीरे करके ना ये सारे चीज़ बदल रहा है। हवा जो है बदलना शुरू भी कर दिया। जैसे कि लास्ट डे आप देखिए इंडियन मार्केट में निफ्टी 50 क्लोजिंग दिया 1.92% ऊपर आके। सेम कल रात को यूएस मार्केट जब ओपन हुआ, शुरू में थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर रहा था। यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट हाफ जो है थोड़ा बहुत स्ट्रगलिंग था, बट सेकेंड हाफ में खास करके 12 साढ़े 12 बजे के बाद से जब ऊपर की तरफ मूव करना शुरू किया, उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा और डॉ जोन्स भी क्लोजिंग दिया 1.56% गेनिंग के साथ। इवन नैस्डैक भी अगर आप देखेंगे शुरू में काफी वोलेटाइल, काफी बोल सकते हो कि स्ट्रगल किया, बट सेकेंड हाफ होते होते काफी ऊपर पहुंचकर क्लोजिंग भी दिया 2.06% ऊपर आके। भाई तो इसके पीछे क्या रीजन है ऑलरेडी आज दिन की पहली वीडियो में कवर कर चुका हूं। ये तो दोस्तों कल रात की स्टोरी था जो कि यूएस ऑफिशियल की तरफ से कुछ बढ़िया अनाउंसमेंट हुआ था। बट अगर मैं आपको कहूं, अभी देखिए यहाँ पे टाइम बजा है, मतलब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं लगभग कोई 9:30 से थोड़ा ज्यादा, और आज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार शाम के 7:30 और यूएस के लोकल टाइम के अनुसार वही सुबह के 9 9:30 तक यूएस की गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया ना, कुछ ऐसा अपडेट दिया, उसके बाद आप यही कहेंगे कि काश आज मार्केट ओपन रहता या कल संडे ओपन रहता तो बहुत बढ़िया होता। ऐसा मैं नहीं, ऐसा आप ही कहेंगे। पहले आप देखिए कि मुद्दा क्या है। दोस्तों ये है न्यूज की हेडलाइन। पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ये कितने बजे का अपडेट है। ये देखिए, ये आज शाम के 7:44 का अपडेट है। जस्ट 2 घंटा पहले ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, 2 घंटा पहले की अपडेट है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज। और ये कहने के आज के दिन के दोस्तों सबसे बढ़िया न्यूज था। ट्रम्प टैरिफ बफर देखिए, फोन हो गया, पीसी हो गया, चिप्स, चिप्स मतलब यहाँ पे सेमीकंडक्टर चिप्स, स्पेरेट फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ एक्स्ट्रा करके कोट करके मेंशन किया। इसमें दोस्तों लिफ्ट किया जाएगा, हटाया जाएगा रेसिप्रोकल टैरिफ। और ये कोई पर्टिकुलर क्षेत्रों के लिए नहीं है, पूरे दुनिया भर के देश के लिए है। मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं यहाँ पे आर्टिकल्स में क्या मेंशन किया, ध्यान से समझना क्योंकि ये समझदारी वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, टू शील्ड कंज्यूमर फ्रॉम प्राइस टॉक्स द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज एक्सक्लूडेड मतलब लिफ्ट कर रहा है स्मार्टफोन। कौन कौन सी सेक्टर में देखिए, स्मार्टफोन हो गया नंबर 1 प्रोडक्ट, उसके बाद कंप्यूटर, पीसी and other electronics from its proposed reciprocal tariff, a decision that stand to significantly benefit tech giant like Apple, Samsung। अब देखिए एप्पल को आप कभी इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप जैसे ही डॉ जोन्स की तरह मूव करेंगे, नैस्डैक की तरह मूव करेंगे, इनमें से एक बहुत वेटेज कैरी करने वाली शेयर, जैसे कि मैं आपको कहूं निफ्टी 50 में, निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज किसके पास है? ऑब्वियसली आप कहेंगे एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआईसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री। ठीक है, मतलब बड़े लेवल की कंपनी, आप समझ सकते हैं एप्पल कौन सी लेवल की कंपनी है। तो हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप जब लगातार टैरिफ इंपोज करना शुरू किया, ऑब्वियसली इन सारी कंपनी की व्यापार में तो बहुत बुरी तरह इंपैक्ट पड़ेगा। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ बातचीत हुआ है इन लोगों के साथ, मतलब मैनेजमेंट के साथ, और उसके बाद दोस्तों ये डिसीजन लेना पड़ा डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को। मैं आपको और आसान तरीके से समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे दूसरी एक और वेबसाइट है एनडीटीवी वर्ल्ड की, यहाँ पे भी मेंशन किया इनकी मूव यूएस एग्जाम स्मार्टफोन एंड कंप्यूटर्स फ्रॉम ट्रम्प टैरिफ एग्जाम्प्ट कर लिया। अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि सर यहाँ तक तो समझ आ गया कि रेसिप्रोकल टैरिफ लिफ्ट कर लिया आपके स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, पीसी, लैपटॉप के ऊपर, क्या चाइना के ऊपर जो टैरिफ लागू किया था 145% का, क्या उसको भी लिफ्ट कर लिया? तो उसका जो आंसर है दोस्तों यहाँ पे बहुत अच्छे से डिटेल में मेंशन किया। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझा देता हूँ, ध्यान से सुनना मेरे बात को, ठीक है। देखिए, वाशिंगटन, द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हैज एग्जम्प्ट स्मार्टफोन, कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम इट्स पुशिंग रेसिप्रोकल टैरिफ से एग्जाम्प्ट कर लिया। क्लियर हो चुका है। लीजिंग द कॉस्ट इंपैक्ट ऑन अमेरिकन कंज्यूमर टू होस्ट पॉपुलर हाईटेक प्रोडक्ट। उसके बाद देखिए, द एग्जाम्पशन पब्लिश्ड लेट फ्राइडे इन अ नोटिस बाय यूएस कंज्यूमर एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन ऑफिस, ओके, cover various electronics goods including smartphone component entering the United States from China which are currently subject to struggling additional 145% tariff। तो मतलब ये जो लिफ्ट किया है आज की डेट में पर्टिकुलर, बोल सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर के ऊपर टैरिफ, ये कहीं ना कहीं चाइना भी दोस्तों इंक्लूड है। प्रॉपर ढंग से यहाँ पे मेंशन किया, ना केवल भारत,
चाइना, जो भी कोई देश दोस्तों एक्सपोर्ट करता है यूएस में, उनके लिए ये लागू हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, बाकी प्रोडक्ट की केस में क्या चाइना को छूट दे दिया? तो जी नहीं, वहां पे छूट नहीं दिया। यहाँ पे आपको समझ आ जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पैरा में क्या मेंशन किया, द एक्सक्लूशन नैरो द रेंज ऑफ स्वाइपिंग 10% लीवीज अनाउंस बाय प्रेसिडेंट ट्रम्प। ये तो कल रात का अपडेट था कि अर्लियर दिस मंथ पनिशिंग एडिशनल रेट गुड्स फ्रॉम चाइना। अभी तो, मतलब पहले 10% था, अभी तो बढ़ा के 145% कर दिया है। ये देखिए, Trump has targeted China, especially with his reciprocal tariff, meant to address practice Washington deemed unfair, most recently introducing 125% tariff on goods from world second largest economy that took effect this week। इसी हफ्ते से लागू हो जाएगा, जो कि चाइना ने यूएस के ऊपर लागू किया। उसके बाद देखिए चाइना के बारे में यूएस ने क्या कहा, द रेट पिल्ड अटॉप एंड अर्लियर 20% लीव, मतलब आपके जो टैरिफ है ट्रम्प इम्पोज्ड ओवर चाइना एलाइंस द रोल ऑफ सप्लाई चेन एंड अदर existing tariff previous administration taking full figure at least 145% for many product। तो मतलब देखा जाए ये जो ईएमएस सेक्टर के ऊपर छूट दिया वो सिर्फ और सिर्फ ईएमएस सेक्टर के लिए, मतलब जो सारे बोल सकते हो कि कंपनीज, मेनली लैपटॉप हो गया, स्मार्टफोन हो गया, आपके पीसीज हो गया, इवन सेमीकंडक्टर चिप के लिए भी, ठीक है, मैन्युफैक्चरर उनके लिए है। बट चाइना के ऊपर जो 145% की टैरिफ है उसमें कोई भी कटौती या कोई छूट नहीं दिया। नेक्स्ट पैरा में देखिए क्या मेंशन किया, मेनी ऑफ द एग्जाम प्रोडक्ट इंक्लूडिंग हार्ड ड्राइव्स एंड कंप्यूटर प्रोसेसर जनरली आर नॉट मेड इन अमेरिका। यहाँ पे आपको सवाल आ सकता है, देखिए ज्यादातर कंपनी तो है अमेरिकन कंपनी, जैसे कि एप्पल वगैरह अमेरिकन कंपनी, बट क्यों वहाँ पे मैन्युफैक्चर नहीं करता? ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे जो लेबर कॉस्ट हो गया, रॉ मटेरियल प्राइसेस बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा, तो जिसके चलते चाइना, भारत जैसे देशों में मैन्युफैक्चर करता है सिंपल, और वहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं, तो काफ़ी मुनाफा भी बढ़ता है, मतलब जो मार्जिन है वो भी काफ़ी ब्रॉड हो सकता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए लास्ट पैरा में मेंशन किया, व्हाइल द ट्रम्प हैज रेफर्ड टू टैरिफ एज वे टू ब्रिंग मैन्युफैक्चरिंग बैक। तो डोनाल्ड ट्रम्प यही चाहता है कि यूएस में भी मैन्युफैक्चरिंग हो, बट दिक्कत यहाँ पे है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज जो है यूएस में मैन्युफैक्चर नहीं कर, क्योंकि वहां पे आप समझ सकते हो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत हाई है कंपेयर टू इंडिया, चाइना, और इंडिया में तो बहुत सस्ता है कॉस्ट ऑफ लिविंग, है ना, कंपेयर टू यूएस। तो जिस वजह से आप समझ सकते हो यहाँ पे डोनाल्ड ट्रम्प अगर चाहे भी तो वहां पे कंपनीज, सिंपल बात, क्यों जाएंगे? आप अगर कोई कंपनी की मालिक हो, आप चाहोगे कि कितना सस्ते में सस्ते वो चीज मैन्युफैक्चर हो जाए, उतना ही आपको ज्यादा मुनाफा मिलेगा ना, है ना। वही देखिए यहाँ पे चीज मेंशन, इट विल लाइकली टू टेक हियर रैंप अप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। ओके, तो ये देखिए पर्पस है। और यहाँ पे आज का सबसे ब्रेकिंग न्यूज कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर जो ये देखिए लाइव मिनट ने भी शेयर किया, यूएस प्रेसिडेंट एग्जाम स्मार्टफोन, लैपटॉप, मेमोरी चिप, हार्ड ड्राइव फ्रॉम रेसिप्रोकल टैरिफ। ठीक है, जो कि आपके साथ में शेयर किया। और कोई आपका दिक्कत है कमेंट करके बताइए। अच्छा, अब एक रिपोर्ट दोस्तों मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर भारत कितना एक्सपोर्ट करता है। तो देखिए ये जो डेटा है आपके 2023 की, ओके, 2023 की डेटा के अनुसार भारत जो है यूएस में स्पेशली 6.6 बिलियन डॉलर सेल किया था, मतलब एक्सपोर्ट किया था एक्चुअली। और ये जो टारगेट 2030 तक, जो टारगेट रखा है 2030 तक, वो 61 बिलियन डॉलर पे पहुंचेगा। जस्ट इमेजिन, 61 बिलियन डॉलर, मतलब आप समझ सकते हो ना कि कितना ज्यादा, मतलब आज कहाँ पे है, और ये ऑलमोस्ट 10 गुना के आसपास हो जाएगा कुछ सालों के अंदर। ओके, तो एक बहुत ही हाईली डिमांडेड, हाईली ग्रोथ कंपनीज है, और जिसके थ्रू मैं कहूंगा इसी रेसिप्रोकल टैरिफ के चक्कर में, मैं आपको इसके पहले भी पिछले बहुत सारे वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं, समझा चुका हूं कि क्यों भारत को बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि चाइना के ऊपर जो टैरिफ वो बहुत ज्यादा है। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। देखिए कौन कौन सी कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है उस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले दोस्तों आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना फटाफट, ताकि जब भी मैं इस टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके, और नोटिफिकेशन बेल को जिस वजह से क्लिक जरूर करना। उसके अलावा देखिए हमारे जो मेन चैनल है स्टॉक मार्केट इंडिया, इसको भी सब्सक्राइब करके रखिए। इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे भी मैं हर रोज रात की 10:30 की वीडियो अपलोड करता हूँ, ठीक है, मिस मत करना एक भी वीडियो। ओके, अब जब बात होते हैं आपके लैपटॉप, स्मार्टफोन, पीसी मैन्युफैक्चर करने का, तो हम डिक्सॉन टेक्नोलॉजी को इग्नोर तो कभी नहीं कर सकते, है ना। कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लास्ट डे वैसे ही अगर हम बात करें, शेयर 7% चल गया, और मतलब मुझे तो अफसोस हो रहा है कि काश कल संडे भी एक आध घंटे के लिए ओपन रहता, तो मतलब शेयर तो सीधा सीधा 10-15 तो बस ऐसे ही मैं देख रहा हूँ। अब देखिए, क्योंकि बैक टू बैक
और 2 दिन बाजार क्लोज रहेगा, संडे मंडे आपके बी आर अम्बेडकर जयंती की वजह से। तो मंगलवार को ही आपको देखने को मिलेगा इसके इम्पैक्ट, ठीक है। तो ऑब्वियसली डिक्सॉन इस पर्टिकुलर फील्ड के मैं कहूँगा मार्केट लीडिंग कंपनी है। ऑब्वियसली डिक्सॉन में सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। इसके अलावा देखिए काइनेस टेक्नोलॉजी, और मैं कहूँगा आपके पोर्टफोलियो में अगर ठीक ठाक वेटेज है ना ईएमएस सेक्टर की स्टॉक्स, मैं कोई पर्टिकुलर शेयर्स को नहीं बोल रहा हूँ, बट ओवरऑल सेक्टर्स की बात करें तो आई थिंक कि आपकी पोर्टफोलियो भी आगे एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है, ठीक है, इन सारे जो डिसीजन एक्शन की वजह से। केएनएस को बात करें, लास्ट डे क्लोजिंग दिया था 5% ऊपर आके, ओके। और धीरे धीरे करके देखिए केएनएस के अंदर की बात करें, डिक्सॉन की बात करें, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है शेयर में। और आशा रखता हूँ क्योंकि एक डिमांडिंग कंपनी है, डिमांडिंग सेक्टर्स है, जहाँ पे लगातार क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, ठीक है, इसको बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा देखिए ईएमएस सेक्टर की और भी कुछ छोटे मोटे कंपनी है, जैसे कि सिरमा एसजीएस हो गया, स्मॉल कैप शेयर, बहुत बड़े कंपनी है तो जिस बिकॉज काफ़ी रिस्की भी है। तो लगभग 10% लास्ट डे चल गया था, 500 के जस्ट नीचे क्लोजिंग दिया था। इसके अलावा देखिए एम्बर एंटरप्राइज हो गया, मिड कैप कंपनी, वही 22,000 करोड़ के आसपास मार्केट वैल्यूएशन, लास्ट डे इसमें भी 5.5% के आसपास हमें मूवमेंट देखने को मिला, अच्छी शेयर है, ओके। अच्छा नेक्स्ट बात करें पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, ये भी देखिए मिड साइज कंपनी है, लास्ट डे ये भी लगभग 8% के आसपास चल गया था। और बाकी बात करें देखिए गिरावट भी इसमें काफ़ी हुआ था, ये सारे शेयर्स में गिरावट भी बीच में बहुत हो गया था, बट अभी धीरे धीरे रिकवरी का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं कहूँगा 2 और कंपनीज है, ये 5 तो मेनली ईएमएस सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, बट 2 और कंपनी है जो कि मेनली यहाँ पे सेमीकंडक्टर के ऊपर भी काम कर रहा है। एक तो आपकी टाटा टेक्नोलॉजी हो गया, जो कि कुछ 1.5 साल पहले ही बाजार में आया था, 2023 की सेकेंड हाफ में, है ना। तो उसके बाद से तो बैक टू बैक इसमें करेक्शन ही चल रहा है, आप देख ही सकते हो, बैक टू बैक करेक्शन ही चल रहा है। शेयर जब लिस्ट हुआ था वहां से 48% नीचे है, इसको भी बेनिफिट मिल सकता है। और ये जो कंपनी है ना, जिसको मैं अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा, इसके पहले भी बार बार कहा था कि ये एक ऑलराउंडर कंपनी है, ये हर एक क्षेत्रों में है, हर एक सेक्टर्स में आपको दिख जाएगा, लार्सन एंड टुब्रो LNT, ठीक है। तो इसको भी आप इग्नोर मत करना, इसको भी काफ़ी बेनिफिट मिल सकता है, ओके। अब देखिए आशा रखता हूँ कि जल्द से जल्द सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा, बट हाँ बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी मत हो जाना। मैं बार बार कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड भी खराब है, ठीक है, अच्छी न्यूज़ है, थोड़ा सा खुश हो जाइए, बट एकदम चीज़ों को ना न्यूट्रली देखिए चीज़ों को, क्योंकि अभी देखिए एक अच्छा न्यूज़ आया जिसके चलते आशा रखता हूँ कि इम्पैक्ट आपको इस पर्टिकुलर सेक्टर में अच्छा खासा ही देखने को मिलेगा। अब हर घंटे हर दिन ना नया नया खबर आ रहा है, जैसे कि कल रात में जो खबर आया था उसका इम्पैक्ट हमें यूएस मार्केट में कुछ ऐसा देखने को मिला, अनफॉर्चुनेटली इंडियन मार्केट तो क्लोज हो गया था। और आज जो न्यूज़ आया उसका इम्पैक्ट भी आगे आपको देखने को मिलेगा, हो सकता है कि कल रविवार को भी कोई एक नया न्यूज़ आ जाए, ठीक है। तो जो भी होगा अपडेट दोस्तों मैं आपको देता जाऊंगा, डोंट वरी। आप सभी को बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को मिस मत करना, सब्सक्राइब करके जरूर रखना और कनेक्टेड जरूर रहना, जो भी अपडेट होगा मैं आपको जानकारी दे दूंगा डिटेल में, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।